हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस लेसन को राइट किया गया, लिखा गया है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन। पहले वाले में कप्तान द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। उसमें पहला क्वेश्चन है, खराब मौसम होने पर जहाज की रक्षा करने हेतु क्या उपाय थे? आंसर, टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट्स स्पीड, देयरफॉर he dropped the storm jib and tied the mooring rope across the stern. Everything was doubled fastened. खराब मौसम शुरू होने पर जहाज की रक्षा करने हेतु कप्तान ने जहाज की गति को धीमा करने का निर्णय लिया। अतः उसने जहाज के तिकोने बादबान को नीचे कर दिया। जहाज रोकने हेतु बांधने के रस्से को उसके पिछले हिस्से से बांध दिया तथा प्रत्येक चीज़ों को मजबूती से बांध दिया गया। सेकेंड पार्ट, टू चेक द फ्लडिंग of the water in the ship. Answer, to check the flooding of the water in the ship, Larry and Hubbs pumped out water from it. The captain managed to stretch canvas and fixed waterproof hatch covers across the gaping holes. Second, जहाज में पानी भरने से रोकने के लिए कप्तान ने क्या उपाय किए थे? आंसर, उत्तर, लैरी और हब्स मिलकर जहाज में घुसे, पानी को पंप द्वारा बाहर फेंकने लगे। कप्तान ने चौड़े छिद्रों के आर पार मोटा कपड़ा फैला दिया तथा फर्श के दरवाजों पर जलरोधी ढक्कन को जमा दिया या बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, describe the mental condition of the voyagers on 4 and 5 January. 4 एवं 5 जनवरी को जहाज के यात्रियों की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। आंसर, on 4th January the voyagers felt great relief as they were successful in clearing the water that had entered into the ship after pumping out for 36 hours. They ate their meal after almost 2 days. Death seemed inevitable and they were under heavy mental stress. उत्तर, 4 जनवरी को निरंतर 36 घंटे के प्रयास के पश्चात जहाज के यात्रियों ने राहत महसूस की जब वे जहाज में भरे हुए पानी को बाहर निकाल पाने में सफल हुए। लगभग 2 दिनों के बाद उन्होंने भोजन किया और अगले दिन परिस्थितियां उनकी फिर से गंभीर हो गई थी। काले बादल फिर बनना शुरू हो गए थे, समुद्री पानी ऊंचा उठने लगा था। तो मृत्यु अवश्य भावी, जो उनको मृत्यु की बिल्कुल बोध होने लगा था कि अब आ ही गई, अब मरने वाले हैं। सभी गहरे जो है मानसिक तनाव महसूस करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 sections ऑफ द टेक्स्ट। गिव अ सबटाइटल टू ईच सेक्शन। प्रश्न 3, पाठ के 3 भागों में वर्णित घटनाओं
के क्रम का वर्णन कीजिए। प्रत्येक भाग को एक उपशीर्षक दीजिए। आंसर। फर्स्ट सबटाइटल प्रिपरेशन एंड सेलिंग। The first section describes the preparation for a great voyage to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. The Voyager set to sail in July 1976 from Plymouth. उत्तर पहला भाग तैयारियां और समुद्री यात्रा की शुरुआत। प्रथम भाग एक महान समुद्री यात्रा की तैयारी का वर्णन करता है जो 200 वर्ष पूर्व कैप्टन कुक द्वारा दुनिया के चारों ओर की गई समुद्री यात्रा को दोहराने जैसा था। यात्रियों ने जुलाई 1976 को प्लेमाउंट इंग्लैंड से समुद्री यात्रा आरंभ की। इंग्लैंड एंड सेल्ड pleasantly down to the west coast of Africa to Cape Town. इंग्लैंड से समुद्री यात्रा प्रारंभ की और यात्रा का प्रथम चरण अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन तक सुखद तरीके से संपन्न किया गया। सेकेंड स्टेज एनकाउंटरिंग द वेव्स। आंसर। दे फेस्ड atrocious weather, high and roaring waves since they left Cape Town. The ferocious waves almost capsized the ship, injured the narrator's family members, and threw him overboard. The voyagers showed tremendous fighting spirit and defeated death. उत्तर दूसरा भाग आत्मविश्वास से लहरों का सामना। उत्तर केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन से ही उन्होंने नृशंस मौसम का सामना करना प्रारंभ कर दिया। मतलब बहुत ही खतरनाक मौसम उनको मिलने लगा। खतरनाक व भयावह लहरों से लगभग जहाज को तोड़कर रख दिया तथा लेखक के परिवार के सदस्यों को जख्मी कर दिया और स्वयं उन्हें जहाज के बाहर फेंक दिया। यात्रियों ने जबरदस्त लड़ने की भावना दिखाई और मृत्यु को परास्त किया। थर्ड स्टेज विक्ट्री ऑफ करेज। आंसर। एवरीबडी ऑन बोर्ड फॉट विथ अनडाउटेड courage to face the adverse weather. They were even prepared to meet death with courage, especially the children. Not bothering about their grave injuries, they held on to their father's efforts and motivated him not to worry. Finally, his efforts bore fruit and they caught the glimpse of Amsterdam, an island. तीसरा भाग उत्तर साहस या आशा की जीत। उत्तर जहाज के सभी सदस्यों ने समुद्र के मध्य प्रतिकूल मौसम का निडर होकर सामना किया। वे तो मृत्यु का सामना करने के लिए भी डटकर तैयार हो गए। खास तौर पर बच्चे अपने जख्मों का ख्याल छोड़कर अपने पिता को प्रोत्साहित करने लगे। लेखक स्वयं अपने टूटे पसलियों दांतों की परवाह किए बिना जहाज के व्हील को संभाल रहे थे और संपूर्ण जिम्मेदारियां व दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए लहरों के अगले प्रहार का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अतः उनके प्रयासों ने मीठा फल प्रदान किया और वे एम्स्टर्डम द्वीप पहुंच गए। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये नेक्स्ट सेक्शन है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। Discuss the following questions with your partner. Question number 1. What difference did you notice between the reactions of the adults and the children when faced with danger? प्रश्न। खतरे के समय बड़े जो थे वह बच्चों
के व्यवहार में आपने क्या अंतर देखा? आंसर, वी डिड नॉट नोटिस any difference between the reaction of the adults and the children. उत्तर, हमें इसमें कोई अंतर नज़र नहीं आया कि बड़े लोगों में और बच्चों में क्या अंतर था, उनके जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी उसमें क्या अंतर था. The adults, despite feeling the stress of the circumstances, they acted with full responsibility, used every resource to protect the ship and the members. The children too showed rare courage by not bothering the adults with their injuries. बड़े जो थे उस नाव में और जो बच्चे थे उनमें से जो बड़े थे वो उन परिस्थितियों के तनाव को महसूस करने के बावजूद जो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया, जहाज और सदस्यों की सुरक्षा के लिए हर संसाधन का उपयोग किया, और एडल्ट्स जितने भी बड़े लोग थे तो अपनी चोटों से परेशान नहीं थे, यहाँ तक कि बच्चे भी जिनको चोट लगी हुई थी वो भी अपने दुर्लभ साहस को दिखाया अपनी चोटों को न बताकर. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स to endure the direct stress? प्रश्न, यह कहानी कैसे समझाती है कि आशावादी रहने से भारी मानसिक दबाव को सहन करने में सहायता मिलती है? आंसर, द स्टोरी creates an impact upon the minds of the readers that optimism does help overcome direct stress and we emerge winner of the situation. Throughout the ordeal, everybody maintains their calm and help each other the best way possible. The crewmen, Larry and Herb, work cheerfully. Mary bravely steers the wheels of the ship. उत्तर, कहानी पाठकों के दिमाग पर एक प्रभाव डालती है कि आशावादी होने से तनाव को दूर करने में मदद मिलती है और हम स्थिति के विजेता बनते हैं. हम उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं. पूरे अभ्यास के दौरान, पूरे ट्रिप के दौरान हर कोई अपने मन को शांत बनाए रखता है और एक दूसरे को सर्वोत्तम तरीके से मदद करता है. चालक दल में जो एक्स्ट्रा लोग थे, लैरी और हर्ब, खुशी से काम करते हैं. मैरी भी बहादुरी से जो शिप है उसका स्टीयरिंग ले घुमाती रहती है, उसको पकड़ लेती है और वो शिप को चलाती है. When the narrator attends the smashed deck, John announces that he is not afraid to die. Sue makes a funny card to make her parents laugh. Thus, we see that all smile at adversity and are optimistic to meet the challenges bravely. जब लेखक टूटे हुए क्षतिग्रस्त जहाज के डेक को बनाने के लिए जाता है तो जो यह घोषणा करता है और बताता है कि वह मरने से नहीं डरता है, और इसी तरीके से सू जो बेटी है वह भी अपने माता पिता को हंसाने के लिए एक मज़ेदार कार्ड बनाती है. इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराते हैं और बहादुरी से चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं. तो यही ये आशावादी होना उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा. क्वेश्चन नंबर 3. What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? ऐसे भयानक अनुभवों से जब हम मृत्यु के आमने सामने होते हैं, हमें ऐसे समय में क्या शिक्षा मिलती है? आंसर, such hazardous situations bring out the best in men. The story teaches us never to give up. We learn that with hope, courage,
determination, and firm belief we can win any battle of life. The story also teaches us that we should support the stand by one another at the time of danger. The important message that we get after reading the story is hope for the best and be prepared for the worst. उत्तर, इस तरह की खतरनाक परिस्थितियां मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाती हैं। कहानी हमें कभी हार नहीं मानने की सीख देती है। हम सीखते हैं कि आशा, साहस, दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास के साथ हम जीवन की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें खतरे के समय एक दूसरे का समर्थन और साथ देना चाहिए और सभी का समर्थन करते रहना चाहिए। कहानी पढ़ने के बाद हमें जो महत्वपूर्ण संदेश मिलता है वह है सबसे अच्छे के लिए आशा करना और सबसे बुरे के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 4. Why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved? आपके विचार में लोग इस प्रकार के साहसी अभियानों पर क्यों जाते हैं जबकि उनमें भारी जोखिम भी होता है? आंसर, some people are of the belief that one crowded hour of glory is better than an uneventful life of sloth and inactivity. So they undertake adventures without caring of the risk that might be involved in such adventures. उत्तर, कुछ लोगों को ये लगता है, यह मान्यता है कि एक भीड़ वाला घंटा आलस और निष्क्रियता के असमान जीवन से बेहतर है कि वे ऐसी परिस्थितियों या वे उन जोखिमों की परवाह किए बिना साहसिक कार्य करते हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो रोमांच से भरा हो। दे जज themselves as it brings out their real personality in the grim situations during such adventures. The real adventure lovers take lessons from their failures again. Hence, they undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved. ऐसे लोग वे खुद का न्याय करते हैं, अपने आप को सही साबित करते हैं, क्योंकि यह इस तरह के कारनामों के दौरान गंभीर परिस्थितियों में उनके वास्तविक व्यक्तित्व को सामने लाता है। असली साहसिक प्रेमी अपनी असफलताओं से फिर से सबक लेते हैं, इसलिए वे शामिल जोखिमों के बावजूद ऐसे साहसिक अभियान करते रहते हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त हुए। अगर इस लेसन में कुछ कठिनाई आ रही है तो आप इस लेसन का फर्स्ट पार्ट, जो कि कठिन शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद बनाया गया है, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो उसको भी आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको क्लिक करके देख सकते हैं।